मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। प्री एंड पोस्ट फैक्ट्स फॉर मून एक्लिप्स फॉर सैजिटेरियस। ये बताएंगे आपके हर दिल अजीज़ एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी और सदक़ात बताते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ जाती है। ये बताएंगे एफ से शुरू होने वाले नाम जो कि सैजिटेरियस वाले हैं, इनका कौन से घर में लग रहा है चांद ग्रहण, और साथ इनका लकी कलर कौन सा होगा, लकी इनका नंबर कौन सा होगा, और इनको कौन सा सदका देना है, ये सब बताएंगे। अस्सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह के करम है, आप खैरियत से? अच्छा सर, 28 अगस्त को लगने जा रहा है। हाँ जी, तो इसके प्री फैक्ट्स तो अभी से शुरू हो गए होंगे। डेफिनेटली तौर के ऊपर प्री इफेक्ट्स भी चल रहे हैं और जो और पहला बाद ग्रहण में गुजरा है उसके पोस्ट इफेक्ट्स भी चल रहे हैं। जी तो इस एतबार से ग्रहण के प्री इफेक्ट्स भी उतने ही शदीद होते हैं जी जितना कि इटसेल्फ ग्रहण, और ग्रहण के बाद का जो दौरानिया है हाँ जैसे कि पोस्ट इफेक्ट्स हैं पोस्ट फैक्ट। वो भी उतने ही शदीद होते हैं जैसे कि प्री इफेक्ट्स। ठीक है क्योंकि कोई भी ग्रहण लगता है जैसे कि जी। मुकम्मल ग्रहण है हम्म, तो 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक उसके असरात होते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो कहीं ना कहीं पे अपनी असरात को जाहिर करता रहता है। ठीक है। अगर वो ख़राब हो, नेगेटिव हो तो बहुत शदीद, और अगर ख़राब नेगेटिव ना हो, कोई अच्छे हों तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं पे आसानियाँ आती फ़ायदा आ रहती हैं। जाता है। अच्छा, अब ये कौन से घर में लग रहा है आपके, मतलब देखिए, हरफ सेजिटेरियस फे के? से जिनका नाम स्टार्ट जी होता जी है, जिनका ज़ोडिक साइन बनता है सेजिटेरियस। जी जी। सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम ये एक्लिप्स लगेगा जाइचो के तीसरे घर में। तीसरे घर में। थर्ड हाउस में ग्रहण का होना सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में ग्रहण के असरात के साथ साथ मजीद 2 तरह की चीज़ों को और ज़्यादा जी ट्रिगर करवा देगा। अच्छा। पहली चीज़ जो कि वीनस की कमज़ोरी है, हम्म, क्योंकि वीनस इनके जायचे में रिलेट करता है इनकी मेहनत के सिले को। सिले में। जो मेहनत कर रहे हैं, जो इन रिटर्न अपनी हम्म, ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी मसरूफियात में से, कारोबार में जी। से, काम में से या अपने रिश्तों में से, कि ये लोगों के जो काम आ रहे हैं वहाँ से इनको वापस इन रिटर्न कुछ मिले, इन रिटर्न कुछ कुछ मिल रहा फेवर्स है। मिले, कोई अप्रिसिएशन मिले, कोई खूबसूरती मिले, कोई शुक्रिया के 2 बोल मिलें। वो प्लैनेट भी इनके जायचे में कमज़ोर चल रहा है और कमज़ोरी भी उसकी है इनके जायचे के 10वें घर में। अच्छा, लोगों की तरफ से तो होगा इनके साथ, लेकिन कुदरत तो मेरा ख्याल नवाजती है नहीं, जितना। देखिए, कुदरत नवाजेगी इनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, ठीक होगा। लेकिन जो ग्रहण के असरात हैं अभी उसके ऊपर हमने आना है। जी बिल्कुल सही। जो दूसरी चीज़ ग्रहण के साथ साथ मजीद एक और हाईलाइटेड हो जाएगी वो है इनकी ज़िंदगी में मरकरी की कमज़ोरी। ठीक है। मरकरी इनके चार्ट में क्योंकि सन के बहुत करीब चल रहा है नसीब के घर में, और सन के करीब होने की वजह से वो हालत गरूब में होगा। ठीक अब अतारत की कमज़ोरी इनके लिए इस एतबार से बहुत शदीद होगी, क्योंकि अतारत रिलेट करता है इनके करियर को, इनकी इज्जत को, इनकी पहचान को, अच्छा। इनकी नेक नामी को, इनकी साख को, और मुलाजमत से माली फ़ायदे को, इवन अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी और शराकती मामलात को भी। अच्छा। अब मरकरी की कमज़ोरी भी और वीनस की कमज़ोरी और ऊपर से जायचे के तीसरे घर का ग्रहण, जी। तीसरे घर का ग्रहण जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनको हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस की तरफ से प्रॉब्लम दिलवाएगा। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बड़ी जल्दी लूज़ कर जाएंगे। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में ज़रा सा परेशानी अगर आती है या रुकावट आती है, फौरन ये घबरा उसमें जाएंगे। फ़ौरन पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। फिर दूसरी चीज़, सफ़र कर रहे होंगे तो दौरान सफ़र कोई ना कोई मसला परेशानी ज़रूर आएगी। अच्छा, सफ़र में कोई बहुत ना अच्छा। कोई बिला वजह की स्ट्रेस, डिप्रेशन, हम्म, एंग्जाइटी, फिक्रमंदी, परेशानी इनको कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगी। ये चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी परेशान को होगी। परेशान। फिर दूसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से भी चीज़ें बहुत केयरफुल होंगी कि तीसरा घर रिलेट करता है सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को, जी और तीसरा घर रिलेट करता है अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों को। जी। अब तीसरे घर का ग्रहण इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में अपने करीबी रिश्तों को संभालना बहुत ज़रूरी है। जी। अपने बहन भाइयों के साथ बहस व तकरार से रुकना, बहन भाइयों की छोटी छोटी फरमाइशें, ख्वाहिशात का एहतराम करना, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनकी इमोशंस को एहतराम करना, उनको थोड़ा वक्त देना, चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में फैमिली के माहौल को बेहतर करने के लिए थोड़ा जी। सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और अपने अजीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों के साथ तजदीद के लिए हम्म, कोशिशें भी करते रहना। ठीक है। अगर कोशिशें नहीं करेंगे तो वो रिश्तों में दरारें पड़ सकती दरारें हैं। पड़। फिर उसके बाद सफ़र गैर ज़रूरी ना हो, हम्म, सफ़र से पहले सदका लाजमी हो। अच्छा। सफ़र जिस मकसद के लिए है उस मकसद को भी एक दफ़ा लाजमी चेक करें, ठीक। और फिर कोशिश करें कि दौरान सफ़र अपने डॉक्यूमेंटेशंस, अपने लगेज और लोगों के साथ जो इनकी कोई ना कोई डिस्कशन चल रही है, लोगों की सोचों को भी अपने ऊपर ये बहुत ज़्यादा हावी ना करें। लोगों के इमोशंस को, उनकी ज़िंदगियों को, उनकी किसी तौर के ऊपर ज़िंदगी में नेमतों को अपने लिए एहसास महरूमी ना बनाएं।
बिल्कुल ये ठीक। चीज इनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होगी। तो ये ग्रहण इनकी जिंदगी में इस एतबार से 4 से 5 शदीद एहतियातें ला रहा है। बहुत ज़रूर। अब ग्रहण के बाद का जो दौर है, हम्म, ग्रहण के दिन और ग्रहण के बाद के दौर, जी। बाद का जो टाइम होगा वो इनकी जिंदगी में इस एतबार से थोड़ा सा अच्छा जरूर हो जाएगा हम्म, कि इनको जिंदगी में जो मेहनत कर रहे हो उसका सिला मिलना शुरू हो, सिला मिल जाए। लोगों से थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो, हम्म, इनके हल्का बाब में वुसअत आनी शुरू हो, ठीक इनको है। जिंदगी में ख्वाहिशात जो रुकी हुई हैं वो फुलफिल होनी शुरू हो, फिर इनकी जिंदगी में इनकी बीमारियां, परेशानियां और इनकी जिंदगी में फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ में रिकवरी आना शुरू हो। ठीक फिर है। इनकी जिंदगी में देखा जाए तो इनकी रिस्पेक्ट, इनकी इज्जत लोगों की नज़रों में दोबारा बहाल दोबारा हो, बाहर आ जाए। अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्ते में दोबारा से मोहब्बत आ जाए, चीज़ें कंप्रोमाइज्ड हो जाएं, किसी तौर के ऊपर कोई एक अच्छा अहद तय पा जाए जिसकी वजह से रिश्तों में मोहब्बत आना शुरू हो। फिर इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होना शुरू होगा, ये अच्छा। तमाम तर सिनेरियो की वजह से। तो ग्रहण के बाद के असरात इनके लिए फिर इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं मतलब होंगे। 28 से पहले पहले ज़रा मुश्किलात है। तकरीबन कोई जी। 31 तक, 31 तक यकम के बाद से फिर और चीज़ें हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना ग्रेजुअली शुरू बेहतर हो होना जाएंगे। शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ग्रहण के दिन तक और ग्रहण के बाद जी। मज़ीद 2-3 दिन इनको अपनी ज़िंदगी में जो एहतियात करनी है उसके साथ इनको सदक़ात ज़रूर देने हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ग्रहण के दिन सदका, हम्म, फिर ग्रहण के दिन 2 रकत नमाज़ आयात, क्योंकि चाँद ग्रहण है, जुज़वी है, तो इस एतबार से नियत होगी नमाज़ खसूफ़ की। बस। दूसरा सदका जो इन्होंने ग्रहण के दिन करना है वो सदका इनका रहेगा हस्ब तौफीक, बाजरा, टोटा चावल, उसको मिक्स कर लें, ठीक है। हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े परिंदों को बिल्कुल सही है। उनकी दावत की नीयत से डालता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद ग्रहण से जो पहले का सदका इन्होंने करना है वो सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, डेली। अच्छा। जितने जिस दिन ये वीडियो देखें, जब तक ग्रहण नहीं लग रहा, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, इन्होंने रोज़ाना जो सदका देना है वो सदका इनका होगा किसी भी जर्द रंग की चीज़ का हस्ब तौफीक, जिसमें ठीक है। बाजरा आ जाए, हाँ जी। गंदम आ जाए, शहद आ जाए, ठीक हो या गया। जर्द रंग का कोई गोल्डन कलर का अच्छा, कपड़ा। अब ये आपने बता दिया इसमें कि इनके साथ ये प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन इनके जो मतलब रिश्तों में बंदिश है या कोई इस तरह के मामला हैं, जैसे लाइफ में आगे जहाँ भी कोई भी काम है उसमें एकदम रुकावट आ जाती है, उसका भी कोई हल है इस ग्रहण के बाद? देखिए, ग्रहण के बाद का अगर हम सॉल्यूशंस देखें, जी। 8 सितंबर से लेके हम्म, 26 सितंबर तक ठीक है। मरकरी इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, इनके करियर के घर में शर्फी पोजीशन पर। ठीक है। चला, अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें ना तो ग्रहण के बाद का जो दौरानिया है इनकी ज़िंदगी में, 8 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक मरकरी आ रहा है जी। अपने शर्फी बुर्ज में, बिल्कुल। इनके जायचे के 10वें घर में, और मरकरी रूल करता है इनके शादी के हाउस को भी, अच्छा। फिर इज्जत के घर में आ रहा है। तो ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में बेहतर होगा कि एक तो ग्रहण के असरात भी ख़त्म हो चुके खत्म होंगे, हो जाएंगे। फिर उसके बाद सितंबर का महीना जो है ये रबीउल अव्वल के भी कुछ अय्याम है, फिर रबीउल सानी आ जाएगा। हाँ जी। तो इस एतबार से क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्ता या रिश्ते की बात होना या किसी तौर के ऊपर चीज़ों का फाइनलाइज हो जाना, किसी अच्छी जगह के ऊपर मामलात का तय पा जाना, कंप्रोमाइज़ हो जाना, कोई मंगनी, कोई रस्म हो जाना, ये चीज़ भी मंथ ऑफ सितंबर में सेजिटेरियंस की ज़िंदगी में नज़र आती है। हाँ जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत। चलिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त बता दिया, देखें एहतियात भी बता दी है। अब आप लोगों सेजिटेरियस को ख़ास करके एहतियात की ज़रूरत, सफरी मामलात में बड़ी एहतियात करनी है और एक अपने जहन को मुंतशिर नहीं करना, और यह कि लोगों के ऊपर एतबार नहीं करना और ना लोगों की कई बातों का फौरी रिएक्शन लेना, अपने जहन को और दिल को मजबूत रखना। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।